ये है चंदनपुर गांव। किसी जमाने में यहाँ चारों तरफ हरियाली थी, पर आज देखो जमीन सूख कर पत्थर जैसी हो गई है। बेचारे किसान परेशान हैं। अजय बेटा, अब यहाँ कुछ नहीं उगेगा। देख रहे हो फसलें कैसी काली पड़ गई हैं। अब तो खेती छोड़ना ही पड़ेगा। पर काका, अगर खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? शहर के व्यापारी भी अब हमारे गांव नहीं आते। हम तो बर्बाद हो गए काका। गांव में सब्जियां मिल नहीं रही थीं और बाजार में बहुत महंगी थीं। अजय के घर में भी सब भूखे पेट सोने को मजबूर थे। आ गई बहू। शहर में क्या हाल है? कुछ खाने को लाई? माँ जी, शहर में तो सब्जियां बहुत महंगी है, इतनी महंगी कि हम खरीद भी नहीं सकते, और हमारे गांव के खेत तो खराब हो चुके हैं। भाभी, अगर ऐसा ही रहा तो हम क्या अचार के साथ रोटी खाएंगे? घर में तो एक टमाटर भी नहीं बचा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे पास इतनी बड़ी छत है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। छत? अरे बहू, छत पर तो हम कपड़े सुखाते हैं, वहाँ सब्जी कैसे उगेगी? माँ जी, हम छत पर गमले और खाली डिब्बों में मिट्टी भरकर सब्जियां उगाएंगे। इसे छत की खेती कहते हैं। काव्या का आइडिया तो अच्छा था, पर अजय को डर लग रहा था। काव्या, तुम क्या कह रही हो? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे कि अजय अब छत पर हल चलाएगा। अजय जी, जब हम भूखे मरेंगे तब कोई नहीं आएगा बचाने। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, बस एक बार मेरी बात मानिए, हम अपनी छत को ही खेत बनाएंगे। शाम को जब अजय ने ये बात गांव वालों को बताई तो वहाँ हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अरे अजय, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। खेती जमीन पर होती है, आसमान में नहीं। शहर की बहू ने तुझे भी शहर जैसा पागल बना दिया है। अजय का दिल टूट गया था, पर काव्या ने हार नहीं मानी थी। काव्या, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। अजय जी, आप हार मत मानिए। कल जब हमारी छत पर हरी भरी सब्जियां होंगी तो यही लोग तालियां बजाएंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? ठीक है काव्या, हम कल से ही काम शुरू करेंगे। देखेंगे कि ये छत हमें क्या देती है। और इस तरह शुरू हुई चंदनपुर की पहली छत वाली खेती। अगली सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, अजय और काव्या अपने मिशन पर निकल पड़े। छत पर खेती करना कोई आसान काम नहीं था भाई। उफ, काव्या, ये मिट्टी तो बहुत भारी है, अब पैर दुखने लगे हैं मेरे। बस थोड़ा और अजय जी, देखिए मैंने पुराने तेल के डिब्बे, फटी हुई बोरियां और कुछ गमले साफ करके रख दिए हैं। इन्हीं में हम अपनी दुनिया बसाएंगे। बच्चों, मैं भी तुम्हारे लिए घर का कूड़ा और सूखी पत्तियां लाई हूँ। सुना है इनसे अच्छी खाद बनती है। वाह, अब तो माँ जी भी टीम में शामिल हो गई हैं। अरे ओ अजय, ये मिट्टी ऊपर कहाँ ले जा रहा है? घर की छत गिरानी है क्या? अरे कमला, इसे मत रोको, ये तो अपनी छत पर स्वर्ग बना रहा है। क्यों अजय, आसमान से बारिश की जगह अब टमाटर गिरेंगे क्या? काका, वक्त आने पर आप खुद देख लेना। अजय जी, ये देखिए, ये मिर्च के बीज हैं, ये टमाटर के और ये धनिया। आज हम इन्हें बोएंगे। हे भगवान, बस लाज रख लेना। अगर ये नहीं उगे तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उगेंगे अजय जी, जरूर उगेंगे। हम इसमें रोज पानी देंगे और इनकी देखभाल बच्चों की तरह करेंगे। दिन बीतते गए। अजय रोज सुबह शाम छत पर जाकर मिट्टी देखता, पर वहाँ कुछ नहीं उग रहा था। गांव के लोग अब उसे पागल किसान कहने लगे थे। काव्या, 10 दिन हो गए, एक छोटा सा अंकुर भी नहीं निकला। क्या रामू काका सही कह रहे थे? क्या मैं वाकई बेवकूफ बन गया हूँ? धीरज रखिए अजय जी, बीज जमीन के अंदर लड़ रहा है बाहर आने के लिए। कल सुबह फिर देखेंगे। काव्या, माँ, जल्दी ऊपर आओ, देखो। अरे वाह, ये तो सच में उग गया। देखा आपने, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है अजय जी, ये हमारी जीत की शुरुआत है। समय बीतता गया और अजय की छत पर जादू हो गया।
जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, आज वे अपनी गर्दन ऊंची करके अजय की छत की ओर देखते थे। सुना है रामू भाई, अजय की छत पर तो सब्जियों का मेला लगा है। मेरी खिड़की से लाल लाल टमाटर चमकते हैं। मेरा तो मन करता है कि बस। हमने तो उसका बहुत मजाक उड़ाया था कमला, पर देखो आज उसके पास खाने की कमी नहीं है और हम खाली हाथ बैठे हैं। खुशबू ऐसी कि पड़ोसियों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अरे सावित्री बहन, क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी महक आ रही है। अरे कमला, आओ आओ, आज बहू ने छत से ताज़ी भिंडी तोड़ी है, वही बना रही हूँ। वो घर में कुछ सब्जी नहीं थी, क्या थोड़ा सा चखने के लिए मिल सकता है? क्यों नहीं बहू, जरा काकी को ताज़ी सब्जियां तोड़कर दे दो। कमला काकी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा शायद वो किसी दूसरे लोक में आ गई हैं। अरे बाप रे, ये तो सचमुच की सब्जियां हैं और इतनी ताज़ी। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा बहुत मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं काकी, मिट्टी कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। आप ये टमाटर और मिर्च ले जाइए। आज अजय के चलने का अंदाज ही अलग था। उसमें घमंड नहीं बल्कि एक चमक थी। भाइयों, मुझे पता है कि आप सब परेशान हैं। मेरे पास बहुत सब्जियां तो नहीं हैं, पर जितनी हैं मैं आप सबको थोड़ी थोड़ी देना चाहता हूँ। नहीं अजय, हमें सब्जियां नहीं, हमें तुम्हारा हुनर चाहिए। हमें भी सिखाओ कि छत पर खेती कैसे होती है। हमें अब अपनी छत को खेत बनाना है। चौपाल पर तालियों की गूंज सुनाई देती है। जो मजाक उड़ाते थे, आज वे सब छात्र बन गए थे। जरूर काका, कल सुबह से हम सब मिलकर पूरे गांव की छतों को हरा भरा बनाएंगे। अब चंदनपुर का चेहरा ही बदल गया था। लोग सुबह उठकर खेतों की तरफ नहीं बल्कि अपनी सीढ़ियों की तरफ भागते थे। हर घर से अब मिट्टी और खाद की बातें सुनाई देती थीं। अजय बेटा, जरा इधर तो देख, मेरी लौकी की बेल ऊपर जाने के बजाय नीचे लटक रही है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है काका। इसे बस थोड़ा सहारा दे दीजिए, फिर देखिए कैसे ये आपके घर को सब्जियों से भर देती है। और याद रखिएगा सब लोग, घर का बचा हुआ गीला कचरा फेंकना नहीं है, उसी से सबसे अच्छी खाद बनेगी। अगर आप ऊपर से देखें तो चंदनपुर अब किसी जंगल जैसा सुंदर लग रहा था। हर छत पर टमाटर की लाली और मिर्च की हरियाली चमक रही थी। जो गांव कल तक सूखे से मर रहा था, आज वो खिलखिला रहा था। और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। सब्जियों की खुशबू शहर तक जा पहुंची और व्यापारियों के कदम खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आए। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? अजय, यहाँ के खेत तो खाली पड़े हैं, फिर ये ताज़ी सब्जियों की महक कहाँ से आ रही है? सेठ जी, नजरें जमीन से हटाइए और आसमान की तरफ देखिए। लाजवाब! ऐसी चमक और ऐसी खुशबू तो मैंने बड़े बड़े फार्म हाउसेज में भी नहीं देखी। ये सब्जियां तो बिना किसी केमिकल की हैं। मैं ये सारी सब्जियां खरीदने को तैयार हूँ। अरे सुना तुमने? सेठ जी हमारी सब्जियां खरीदेंगे। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। सेठ जी, हम ये सब्जियां बेचेंगे तो सही, पर एक शर्त है। हमारे गांव की हर औरत को इस कमाई का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ये खेत उन्होंने ही संभाले हैं। मंजूर है। अब हर हफ्ते मेरे ट्रक यहाँ आएंगे। सालों बाद सावित्री माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी मेहनत का सम्मान था। बहू, तूने तो इस गांव का नाम ही बदल दिया। अब लोग इसे सूखा गांव नहीं, छत वाला गांव कहेंगे। काव्या, अगर उस दिन तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो आज हम कहीं मजदूरी कर रहे होते। अभी तो शुरुआत है अजय जी, हमें अब इस गांव को पूरी दुनिया में मशहूर करना है। चंदनपुर की तरक्की देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा था। पास के गांव का एक लालची ठेकेदार चाहता था कि चंदनपुर के लोग अपनी ज़मीनें उसे सस्ते में बेच दें, पर छत वाली खेती ने तो सबको अमीर बना दिया था।
अगर इन लोगों की छतें हरी रहेंगी तो ये अपनी जमीन मुझे कभी नहीं बेचेंगे। आज रात इनके पौधों में जहर डाल दो, सब सूख जाएगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पर वे भूल गए थे कि चंदनपुर का बच्चा बच्चा अब अपनी छतों का पहरेदार था। रुक जाओ, हमें पहले ही पता था कि तुम जैसा कोई ना कोई हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने जरूर आएगा। बहुत शौक है दूसरों की मेहनत बर्बाद करने का, अब जेल में चक्की पीसना। बुराई की हार हुई और चंदनपुर की एकता की जीत। एक जंगल था जिसका नाम हरियाली वन था। इस जंगल में एक भालू रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और इसी घमंड के कारण जंगल के सभी जानवर उसे गजेंद्र दादा कहकर बुलाते थे। वो अपने से कमजोर जानवरों को बहुत सताता था और सबसे जबरदस्ती सलाम करवाता था। एक दिन गजेंद्र भालू ने एक हिरण के बच्चे को देखा। अरे ओ हिरन के बच्चे, चल मुझे सलाम मार, वरना तुझे यहीं फाड़ कर खा जाऊंगा। बेचारे हिरण के बच्चे ने डर के कारण भालू को सलाम किया। सलाम गजेंद्र दादा। हिरन का सलाम सुनकर गजेंद्र दादा बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ गया। अब गजेंद्र दादा को जो कोई भी देखता सलाम गजेंद्र दादा। एक दिन जंगल का राजा शेर, जिसका नाम वनराज था, रास्ते से जा रहा था और उसे गजेंद्र दादा मिल गया। गजेंद्र ने राजा से भी सलाम करने को कहा। क्यों बे, सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? गजेंद्र, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहां किससे सलाम लगवाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको गजेंद्र बुलाने की? तुमने देखा नहीं जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ गजेंद्र दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा। अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो सलाम मारो मुझे। भालू का इतना आक्रामक रवैया देखकर राजा वनराज सिंह के भी पसीने छूट गए। उसने बड़े आदर के साथ भालू को सलाम मारा। सलाम भालू? जंगल के राजा हो और तुमको सलाम करना भी नहीं आता? सलाम भालू नहीं, बल्कि ये कहो, सलाम गजेंद्र दादा। हाँ, सलाम गजेंद्र दादा। अब ठीक है, और ये शब्द हमेशा याद रखना, जब भी मैं तुमको कहीं दिखूं तो मुझको सलाम मारना, समझे? जिस जंगल का राजा भी भालू से खौफ खाता हो, तो बाकी जानवरों की तो बात ही क्या थी। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त गधे, जिसका नाम कल्याण था, को चला, तो वह भालू को समझाने के लिए गजेंद्र के पास गया। यार गजेंद्र, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? देख यार कल्याण, बचपन की बातें अलग थीं और यहाँ की बात कुछ और है। तू मुझको गजेंद्र मत कहा कर, मुझको गजेंद्र दादा कहा कर, समझा? और पूरे जंगल में मेरी इज्जत है, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझा? कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल की जानवर डरते हैं तुमसे। मेरी बात मान और अब तू ये लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है, समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूं। तुझको शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। ये डर नहीं है यार, ये रिस्पेक्ट है, सामने वाले के प्रति आदर है। ये आदर नहीं, अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की। नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। गजेंद्र पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था, यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के दोस्त कल्याण से भी लड़ाई करके दोस्ती तोड़ दी थी। समय बीतता गया। गजेंद्र का घमंड इतना बढ़ गया था कि वो अपने बचपन के दोस्त कल्याण से भी सलाम करवाता था। क्यों बे, सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? हाँ, सलाम गजेंद्र दादा। कल्याण को ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वो चुप रहा। एक दिन
गजेंद्र भालू ने एक हाथी के बच्चे को देखा जिसका नाम छोटू था। अरे ओ हाथी के बच्चे, चल सलाम मार मुझे। क्यों सलाम मारूं तुझे? तू कोई दादा है या राजा? तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी जानवर ने बताया नहीं? मैं गजेंद्र दादा हूँ, समझा? चल सलाम मार मुझे। मेरे मम्मी पापा भी मुझको छोटू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम मुझे सलाम मारो। क्रोधित गजेंद्र दादा ने अपने नुकीले पंजे बेचारे छोटू को मार दिए। छोटू दर्द से कराहता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। उसकी बात सुनकर उसके पिता हाथी दादा को गुस्सा आ गया। क्यों बे गजेंद्र के बच्चे, तूने मेरे बेटे को पंजा मारा? तमीज से बात करो। हाँ, मैंने ही उसको पंजा मारा क्योंकि उसने मुझको सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। हाथी दादा की इस मार से गजेंद्र भालू के जबड़े हिल गए। वो वहां से भागा। हाथी दादा उसके पीछे चिंघाड़ते हुए भागे। आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़कर ही रहूंगा। सारे जानवर ये देखकर हैरान थे कि गजेंद्र दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भालू को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। भागते भागते गजेंद्र भालू एक संकरी गुफा में छिप गया। हाथी दादा गुफा के मुहाने पर बैठ गए। बे गुफा में कहाँ घुस गया? कब तक बाहर नहीं आएगा? मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा में ही मरेगा या बाहर आके अपने जबड़े तुड़वाएगा। काफी समय बीत गया। गुफा के अंदर भालू को उसका बचपन का दोस्त कल्याण गधा मिला। गजेंद्र, तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए ही मैं तुझको समझाता था, पर तू अब क्या हो सकता है? हाथी भाई, मुझको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूख भी लग रही है। अगर मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, और बाहर निकलूंगा तो हाथी भाई मेरे दांत तोड़ देंगे। तभी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा और भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। हाथी भाई समझेंगे ही नहीं। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूँगा। उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा। बस हाथी भाई मुझको जिंदा छोड़ दें। कल्याण ने हाथी दादा को समझाया और गजेंद्र भालू को बाहर ले आया। गजेंद्र भालू हाथी दादा को शांत देखकर हैरान हो गया और पूछा, कमाल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे हैं और एक कमजोर से गधे की बात मान ली। इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जुबान की ताकत ज्यादा होती है। तुम भले ही मेरे सामने ताकतवर हो, पर तुम में बहुत घमंड भरा हुआ है। तुम कल्याण गधे के सामने बहुत कमजोर हो। कल्याण गधे का कहना मैं तो क्या पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि कल्याण गधे की जुबान बहुत ही मीठी है, और मीठी जुबान से मैं तो क्या स्वयं परमात्मा भी हार जाते हैं। हाथी भाई की बात सुनकर घमंडी गजेंद्र भालू की आंखें खुल गई। आज मेरी समझ में आ गया हाथी भाई कि मीठी जुबान में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कड़वी और दिल को दुखा देने वाली बात नहीं करूंगा।